हाय, मेरा नाम आशुतोष है एंड ये व्लॉग उस बारे में उस चीज़ को लेकर के है जो कि मेरे लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग थी एंड जो कि बहुत प्रॉब्लम्स लेके आई मेरे लिए कुछ टाइम के लिए ऑफ कोर्स, बट दैट टाइम वाज टू मच हेक्टिक फॉर मी। ठीक है, सो विल स्टार्ट। मैं रेगुलरली अपनी जॉब पे एज अ रेगुलर डे जाता हूँ एंड व्हाट हैपन्स कि my manager tells me कि आशुतोष, there are some certain activities that you have to perform now and तुम्हारा जो जॉब रोल है वो पुराना वाला होने वाला है, जो कि तुम पहले करते थे वो अब तुम करोगे। सो आई सेड बट क्यों ऐसा, जब मैं ऑलरेडी अच्छा कर रहा हूँ सारी चीज़ों में, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ संभाल रहा था अपने जॉब में। आई वॉज हैंडलिंग 1 2, आई वॉज ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज़, ओके, आई वॉज हैंडलिंग द कॉल क्वालिटी, inside sales का पूरा कॉल क्वालिटी, I was assisting my manager as well. So there was almost 3 to 4 things that I was doing. So my colleagues felt, some of my colleague, I won't name them obviously, but jealous ones, told my manager कि अगर आशुतोष नहीं कर रहा है जो हम वो लोग कर रहे हैं एट द सेम पोजीशन, तो फिर हम लोग क्यों करें। मतलब बेसिकली जो मैं कर रहा था उनको वो चीज़ गवारा नहीं था कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं वो चीज़, और बेसिकली उनको अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही है, प्लस जो मेहनत वो कर रहे हैं, जो गधा मजदूरी वो लोग कर रहे थे, वो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो मेरा मैनेजर आता है मेरे पास में, बोलता है कि भाई आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी आशुतोष, जो भी बाकी के टीम लीडर्स वगैरह कर रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। आई वॉज नॉट ऑफिशियल टीम लीडर, बट मैं सारे रोल्स उसके अदा कर रहा था। ठीक है, मैं मेरे खुद के अंडर 7 to 8 लोग थे जिनको मैं पूरा ट्रेन करा। दे वर दी बेस्ट इनसाइड सेल्स पीपल ऑन द फ्लोर जब उन्होंने ज्वाइन करा तो, एंड दैट इज़ वाई उन लोगों को जो बेसिकली तो जिस कंपनी में था, दैट कंपनी आई वोंट अगेन नेम इट, बट वो एक अकोमोडेशन के रिगार्डिंग कंपनी है, लाइक रेंटल बेसिस पे। सो वॉट माई टीम वॉज डूइंग, दे वर कॉलिंग पीपल एंड दे वर गेटिंग द बुकिंग्स एंड ऑल। सो मेरी टीम जो थी वो लिटरली 15 दिन के अंदर मैंने उन लोगों को इस तरीके से ट्रेन कर दिया था कि दे वर डूइंग द बेस्ट ऑन द फ्लोर। ठीक है, उन लोगों को जो अच्छी लीड्स मिलती हैं, जो अच्छी कस्टमर्स होते हैं, उन लोगों को मना कर दिया गया वो कॉल करने से। पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ जो मैंने तुमको बताया कि वी वर 3 पीपल ऑन द फ्लोर, मी एंड अदर 2 टीम लीडर्स। उन 2 टीम लीडर्स ने कंप्लेन करी मेरे मैनेजर को, तो मेरे मैनेजर बोलता है कि यू हैव टू डू द सेम थिंग्स दैट अदर पीपल आर डूइंग। नाउ आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये तो फेयर है, बट इट वॉज नॉट फेयर, बिकॉज दे वर हैंडलिंग जस्ट अ टीम एंड उनको वो टीम रेडी मिल रही थी जो कि मैं ट्रेन करके भेजा था। इनसाइड सेल्स में जितने भी लोग आ रहे थे उनको सबको मैं ट्रेन कर रहा था। एटलीस्ट 3 बैचेस मैंने खुद से ट्रेन करे थे और उनको एक रेडी टू गो टीम मिल रही थी। दे वर नॉट इवन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स एज वेल। ठीक है, सो उनको सब कुछ बना बनाया मिल रहा था एंड स्टिल उनके पास कंप्लेंट ये थी कि आशुतोष तो कुछ करता ही नहीं है, इसलिए कि, और उन लोगों ने बोला कि भाई या तो तुम इसको भी ये कराओ या फिर हमको भी उस चीज़ से हटाओ जो हम लोग कर रहे हैं। भाई तुम 10% मेहनत कर रहे हो मेरे अकॉर्डिंग एंड तुम बोल रहे हो कि आशुतोष कुछ नहीं कर रहा है। वाओ, ठीक है, चलो वो चीज़ ख़त्म हुई। मैंने बोला कि मैं वो चीज़ तो नहीं कर पाऊंगा कि जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं गधा मजदूरी नहीं कर सकता भाई। इस वजह से मेरा डिसीजन बहुत क्लियर था। नाउ व्हाट हैपेंड कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे दे वर रेडी टू टर्मिनेट मी। ठीक है, दे वर रेडी टू टर्मिनेट मी। सो HR मीटिंग होती है एज यूजुअल। बोलते हैं मुझसे कि आशुतोष, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड, यू हैव बीन इन द सिस्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरीके से नौटंकीबाजी सब कुछ शुरू हुआ, 1.5 घंटे तक मीटिंग चली। एट द एंड HR बोलता है कि आशुतोष विल नॉट बी एबल टू गिव यू द एक्सपीरियंस लेटर एंड ऑल। द बेस्ट पार्ट कि वो जो कॉन्वर्सेशन था दैट वाज बीइंग रिकॉर्डेड। सो मैंने बोला कि आप मुझे एक रीज़न बताओ ऐसा क्यों था। जो भी चीज़ थी उन्होंने बताई और बेसिकली उन लोगों ने इस तरीके से टर्न कर दिया कि कल्प्रिट मैं ही दिखूँ उसमें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई। अनफॉर्चुनेटली मैं रोया भी उन लोगों के सामने जिन लोगों को कदर तक नहीं थी
जिन लोगों को फिक्र छोड़ो, एक बेसिक ह्यूमैनिटी भी नहीं थी, उन लोगों के सामने रोया भी। चलो ठीक है, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, कैसे ना कैसे करके मैंने एक्सपीरियंस लेटर अपना लिया, ठीक है, हाथ जोड़ करके सारी चीज़ें कर करके उनसे बोल करके कि यार मैंने कंपनी को 2 साल दिए हैं, 2 ढाई साल दिए हैं भाई, प्लीज़ इस तरीके से मत करो कि मैं फ्यूचर में अपना कहीं करियर ना देख पाऊँ। इट वॉज़ वेरी हेक्टिक फॉर मी कि मैं सोचने समझने की शक्ति खो चुका था पूरी अपनी, ठीक है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी आ रखी थी उस टाइम पर बैंगलोर में, एंड आई वॉज स्टेइंग इन द अकोमोडेशन दैट वॉज गिवन बाय द कंपनी ओनली। सो मुझे वो अकोमोडेशन भी छोड़ना पड़ा। इट वॉज अ 3 BHK, मुझे वो एट द टाइम छोड़ना पड़ा। सो मुझे एक नई प्लेस देखनी पड़ी मेरी मम्मी के साथ में, मेरी बहन के साथ में, और हम लोग को एट अ टाइम ही शिफ्ट करना पड़ा। अब नाउ आई कांट इवन इमेजिन कि अगर वो लोग नहीं होते तो मैं कैसे हैंडल करता। शायद हैंडल ना भी कर पाता, शायद उसका रिज़ल्ट कुछ और होता, बट किया मैंने, ठीक है। और बैंगलोर में अकोमोडेशन लेने का मतलब ये है कि आपके 60-70 हज़ार रुपये यूँ चले जाते हैं। सो आई हैड टू स्पेंड 60-70,000 रुपीज़ एट अ मोमेंट, एंड उसके बाद भी मेरे पास क्लैरिटी नहीं थी कि आगे फ्यूचर है या नहीं है। सो मैं सोच चुका था कि यार मेरे को बैंगलोर छोड़ना है, मैं घर जाने के पूरा मूड में था, अपना सारी चीज़ें कर बैठा था। और मम्मी ने बोला कि यार इस टाइम पर घर पे मत जा आशुतोष, क्योंकि इस टाइम पर अगर घर पे गया, डोंट नो यार क्या सोचेंगे लोग, लोगों की छोड़ो यार, मतलब मुझे को खुद से ही ऐसे अच्छा नहीं लगता, राइट, कि इतने ख़राब नोट पर मेरे को बैंगलोर मतलब कोई भी जगह छोड़नी नहीं थी। सो बहुत हिम्मत करके, मतलब बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके मैंने वहाँ पर बैंगलोर में रहा, ठीक है, सारी चीज़ें हुई। बेस्ट पार्ट कि आई वॉज गिविंग इंटरव्यूज़ लाइक नथिंग, मतलब मैं दिन में 30-40 कंपनीज़ में अपना लिंक्डइन पे रिव्यू डाल रहा था, मतलब जॉब्स के लिए। और फर्स्ट कंपनी ने मेरे को हायर किया, दैट वाज फॉर द प्रॉपर्टी स्पेशलिस्ट रोल, मतलब कि टेक्निकली मेरा डिमोशन हो चुका था, ठीक है। मैं गया, एक दिन गया, बट उसी टाइम पर मेरे पास दूसरी कंपनी से कॉल आ गया था। सो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं था एक टेक्निकली जो मेरा ऑन पेपर्स रोल था, दैट वाज इनसाइड सेल्स एसोसिएट लेवल पे मुझे ऑफ़र आया दूसरी कंपनी से एज अ प्रॉपर्टी स्पेशलिस्ट, और मैं सीनियर एसोसिएट था, ठीक है। मतलब टेक्निकली आई वाज डूइंग टीम लीडर एंड ऑल, बट अगेन पहले कंपनी का ऑफ़र आया प्रॉपर्टी स्पेशलिस्ट का, दूसरी कंपनी से ऑफ़र आया टीम लीडर का, ठीक है, टीम लीडर का। सो आई थॉट कि ओके, मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ जितना मैं सोचता था। आई वॉज डूइंग प्रेटी मच ओके इन द इंटरव्यूज़ एंड ऑल। थर्ड ऑफ़र आया मेरे पास असिस्टेंट मैनेजर का। कैन यू इमेजिन, एक घटिया कंपनी से निकलने के बाद इंसान कितना परेशान हो सकता है, बट भगवान का ही सब कुछ है कि समझ में आता है इंसान को यार कि वो दैट वाज नॉट मेंट फॉर यू, राइट। इसलिए मैं निकला वहाँ से। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं पिछली कंपनी से अपना निकला। बहुत ही चूतिया कंपनी एक तरह से कहूँगा, बहुत गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट येस आई एम वेरी मच हैप्पी कि मैं वो निकला उस जगह से, और मैंने एज अ असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करा एक बहुत ही अच्छी कंपनी में। दैट इज़ प्रीटी गुड ग्रोइंग कंपनी आई वुड से, बट जो भी है खैर, फर्स्ट 2 कंपनीज जो था वो था, मतलब मैंने लिंक्डइन से लिया था, सारी चीज़ें नहीं था, मैं ज्वाइन भी कर चुका था, बट आई हैड टू लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आई हैड टू ज्वाइन दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट हैपन्स, जो थर्ड कंपनी दैट वाज असिस्टेंट मैनेजर रोल के प्रोफाइल के लिए, ये मुझे मिला था मेरे फ्रेंड की वजह से। सो बेसिकली आई हैव अ फ्रेंड कॉल्ड संदीप who was my first roommate in Bangalore। तेरे लिए बोल रहा हूँ साले उस बंदे ने ऑनेस्टली मेरा, मतलब कंपनी के फाउंडर को सीधा सीधा मेरा रेज्यूमे दिया, एंड फाउंडर ने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल करवाया सेल्स एंड वीपी ऑफ सेल्स एंड मैनेजर के बंदे के साथ। सो आई गॉट सेलेक्टेड, ठीक है। बट अभी मेरे को ऑलरेडी आधा महीने के 20-25 दिन के करीब हो चुके हैं। अभी मेरे को सुनने में आया कि तुमने वो बंदा देखा है अल्पन, जो पुराने ब्लॉग्स में था, जो ऐसे मतलब लेटा रहता था, कुछ करता रहता था। सो उसको भी निकाल दिया यार सेम तरीके से। एंड द वर्स्ट पार्ट कि मैं जिसको अपना बेस्ट एलाई समझता था कंपनी में, मतलब कि एक लेडी थी, वो उस
उसने मेरे मैनेजर को बोला, आप सो व्हाट हैपेंड आई टेल यू, मैं कह जाता हूँ मैम के पास कि मैम मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए फ्यूचर में। शी टोल्ड मी कि आशुतोष अगर तुम्हें एक मैनेजर पोजीशन पे आना है या फिर वो करना है तो इस कंपनी में तो नहीं हो पाएगा। उसने मुझसे साफ साफ ये बात बोला, एंड शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी राइट नाउ। साफ साफ उसने बोला कि मैं प्रोग्राम मैनेजमेंट में या तो मैं किसी भी प्रोफाइल में नहीं पुल कर सकती हूँ, रीजन मीन कि आई डोंट हैव दैट अथॉरिटी। आई नो दैट शी हैड दैट बट शी टोल्ड मी दैट शी डोंट। सो हुआ ये चीज़ें, एंड देन उसके बाद जैसे ही हम लोग मीटिंग रूम से बाहर निकले उसने मेरे मैनेजर को बोला कि प्रियांश उसको निकालो, आशुतोष को। तो जैसे ही हम लोग अपने मीटिंग रूम से बाहर निकले, जो मैम थी उन्होंने बोला मेरे मैनेजर से कि इसको कंपनी से निकालो, और मुझे ये सुनने में आया है बकायदा, ठीक है। नाउ उनको एक रीज़न मिला, आई नो कि वो जो रीज़न मिला वो टेक्निकली सही था, बट इट वॉज नॉट दैट मच ऑफ अ बिग रीज़न जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता था, बट हुआ जो भी था, ठीक है। सो यार ऑनेस्टली बताओ ना, चाहे कंपनी कोई सी भी हो, चाहे कुछ भी हो, आप कहीं पर भी हो, ओनली ट्रस्ट योर सेल्फ, क्योंकि आगे चल के आप किसी से भी अपने मन की बात साझा कर रहे हो, वो बंदा सिर्फ बैक स्टैपिंग ही कर सकता है। कॉर्पोरेट में एक रूल है कि अगर आप अपनी मन की बातें किसी को बता रहे हो, यूल बी गॉन, वो रूल है ही। पहले मुझे लगता था यार कि ऐसा नहीं होता होगा जो भी हो, बट ये ऐसा होता है भाई, ये रियलिटी है यार। सो दैट वॉज हेक्टिक टाइम फॉर मी, बट अभी जिस बंदे अल्पन को निकाला है, वर्स्ट पार्ट इज है उसको टर्मिनेट कर दिया यार। एनी हाउ आई गॉट माई एक्सपीरियंस लेटर और लिविंग लेटर, एवरीथिंग आई गॉट, बिकॉज मैं वो कॉल को रिकॉर्ड कर रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था, दैट्स वाई आई वॉज एबल टू। उस बंदे को टर्मिनेट कर दिया भाई, उस बंदे ने 2 साल दिए अपने कंपनी को एंड उसको टर्मिनेट कर दिया भाई। टर्मिनेशन का मतलब समझते हो ना, अगर वो कहीं भी अप्लाई करता है आगे एज अ फ्रेशर, चलो 2 सिनेरियोज होते हैं, वो एज अ एक्सपीरियंस बंदा अप्लाई करेगा, कंपनीज लेंगी ही नहीं आजकल के ज़माने में, वो कहेंगी मेरे को एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। अगर एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो क्या रीज़न है, अगर उसने बता दिया कि टर्मिनेट हुआ है, कोई कंपनी लेगी नहीं। सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 इज़ वो एज अ फ्रेशर ज्वाइन करे। अगर वो एज अ फ्रेशर ज्वाइन करता भी है कहीं पर, उसका जो PF अकाउंट होता है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट, उसमें लिखा आ जाएगा कि प्रीवियस कंपनी वॉज जोरो स्टेज, है कि नहीं, और 2 साल 2.5 साल काम किया उस बंदे ने। भाई कोई भी कंपनी पूछेगी यार अगर तुम एज अ फ्रेशर क्यों दिखा रहे हो खुद को, देयर कुड बी एनी रीजन, लाइक मल्टीपल रीजन्स। यार उस कंपनी ने यार मतलब यार बहुत लोगों के ज़िंदगी के साथ खेलते हैं साले ये लोग, ठीक है, बहुत। और तुम लोग जो देख रहे हो ना, जो उस कंपनी में एग्जिस्ट करते हो, अभी भी कह रहा हूँ भाई निकल जाओ। ये जहर कंपनी है, जहर कंपनी है, ये खा जाएगी तुम लोग को भी, ये किसी को नहीं बख्शती है। आप 2-2.5 साल दे रहे हो। इनफैक्ट जो नौटंकी करता था एक बंदा, कहता था कि यार आशुतोष तू तो भाई है यार, तू तो ये है, तू तो वो है, ठीक है, एंड ही वॉज ऑल्सो ब्राह्मण ओनली। भाई उस बंदे ने का एक बार कॉल तक नहीं आया मेरे पास, ठीक है, कि जब ये सब हो गया। ही वॉज अनदर टीम लीडर, उस बंदे का मेरे पास कॉल तक नहीं आया है। एंड नाउ मतलब हम तीनों का ग्रुप हुआ करता था, मैं, अल्पन और वो बंदा, ठीक है, उस बंदे का कॉल तक नहीं आया। प्लस इसको अल्पन को जो बंदे को निकलवाया है वो उस बंदे ने निकलवाया है। हम लोग फ्रेंड्स हुआ करते थे आपस में, हम तीनों साथ में चाय पीने जाते थे, हम तीनों साथ में खाना खाते थे। मैंने अपने टिफ़िन से खाना खिलाया है उस बदतमीज़ आदमी को, मैंने, ठीक है, मैं खाना ले आता था, सब कुछ करता था। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि यार मैंने कोई बड़ा काम किया, ऑब्वियसली दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, बट जिस लेवल के हिपोक्रेट इंसान मैंने उस कंपनी में देखे ना, आई जेन्युइनली होप कि वो कोई ना देखे। हेक्टिक टाइम फॉर मी, बट आई एम वेरी ग्लैड कि आई हैड फ्रेंड्स who were there when I was not in such good condition, who helped me a lot. मैं तो एक ही बात कहूँगा भाई, किसी भी कंपनी में जाओ, किसी में जाओ, किसी को अपना दोस्त मत समझो, सब तुम्हारे अगेंस्ट ही होता है, सारी चीज़ें होती रहेंगी। अपना काम करो, निकलो, ठीक है, डू योर बेस्ट एंड गेट आउट ऑफ द कंपनी, सिंपल।